हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे CSEET जुलाई 2024 की कंप्लीट डिटेल। कंप्लीट मींस कंप्लीट। CSEET कोर्स क्या है, कब स्टार्ट हुआ, टोटल कितने पेपर है, एक पेपर को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, पूरे CSEET में कितने मार्क्स होते हैं, एग्जाम कहाँ पर होता है, घर पर होता है, सेंटर पर होता है, प्रिपरेशन कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है, रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होती है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की तमाम जानकारी आपको एक ही वीडियो से, और CSEET को हम जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। अगर आप जानना चाहते हो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ, तो आप आराम से बैठिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं कौन, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह एंड आई एम इंडल्ज इन CS टीचिंग प्रोफेशन लास्ट 14 ईयर्स। चलिए जी, अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। डिटेल वीडियो है, पहले ही बता रही हूँ, आराम से एक ही वीडियो देख लो, बार बार कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे CSEET की, और ये CSEET कोर्स कब से और कैसे लॉन्च हुआ। तो CSEET की सबसे पहली फुल फॉर्म है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिससे हम बोलते हैं CSEET। मैम, अगर मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं और मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो क्या मैं CSEET एंट्रेंस दे सकता हूं? आंसर इज यस। आप अपने एडमिट कार्ड के बेसिस पर ही CSEET एग्जाम दे सकते हो। CSEET का जो पेपर होता है साल में 4 बार होता है, मई में होता है, जुलाई में होता है, आपका नवंबर और जनवरी। मैम, मेरे मार्च तक तो एग्जाम चलेंगे, तो क्या मुझे मई अटेम्प्ट देना चाहिए? आंसर इज यस, आपको मई देना चाहिए। और किसी कारणवश अगर मई नहीं दे पाए तो 100% जुलाई देना चाहिए, 100% जुलाई देना चाहिए। मैम, डर लग रहा है अगर बाई चांस में फेल हो गया तो? कोई बात नहीं, फेल होंगे तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और इस चीज की हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमारी गाइडेंस में सही तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो हम 30 डेज में CSEET एंट्रेंस आपका क्लियर करवा सकते हैं। उसके लिए अब हम सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं CSEET की। CSEET जो है एंट्रेंस है CS एग्जीक्यूटिव में आने के लिए। CS की 3 स्टेज है, पहली स्टेज CSEET है, दूसरी एग्जीक्यूटिव और तीसरी प्रोफेशनल। मैम, क्या किसी भी कारण से किसी भी कंडीशन पे हमें हमारे लिए एग्जाम्प्ट हो सकता है? हो सकता है। उसकी कंडीशन ये है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब हम इस कोर्स की शुरुआत की बात करते हैं कि मैम ये कोर्स कब से स्टार्ट हुआ था। तो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ इस कोर्स से पहले का इतिहास। इससे पहले आपके यहाँ पे CS इंस्टीट्यूट CS फाउंडेशन लेता था, जो कि साल में 2 बार एग्जाम होते थे, परंतु 3 फरवरी 2020 में ये लॉन्च हुआ CSEET, और अंतर ये रहा कि अब 2 नहीं 4 बार एग्जाम होंगे। अब हम अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, और मैम थोड़ा सा और हमें डिटेल में जरा इसे बताइए कि मैम ये कोर्स क्या है और किस तरीके से इसे करना होता है। तो बच्चों, अगर हम CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? मैम, थोड़ा एलिजिबिलिटी के बारे में बताइए। जो बच्चे 10+2 ट्वेल्थ क्लास को पास कर चुके हैं या कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड के बेसिस पे, कर चुके हैं तो रिजल्ट के बेसिस पे CSEET में एडमिशन लेते हैं। और अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें मैम टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो इसके अंदर सब्जेक्ट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड जो कि स्पेशल लॉ का पेपर है और आप लॉ के एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, उसी के साथ लीगल एप्टीट्यूड के साथ लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड QP मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैम, इस कोर्स को करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों ID प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको एग्जामिशन चाहिए, और सिग्नेचर और फोटोग्राफ। ये मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन आपको बताई, ये सारी चीजों की जरूरत होती है। मैम, फीस कितनी होती है? मैक्सिमम फीस 1500 रुपीज ओनली, और अगर आप वहां से कोचिंग करना चाहते हो गवर्नमेंट की कोचिंग तो 1000 रुपए है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो एक बेस्ट CS कोचिंग, तो आप ज्वाइन कर सकते हो CS प्रीति सिंह क्लासेस, जो कि दिल्ली लक्ष्मी नगर में है। हमारा सेंटर फेस टू फेस के साथ लाइव भी पढ़ाते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी हो, अपने घर बैठकर भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। उसी के साथ हमारे यहाँ कॉल करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जो रिसेंट बैचेस हमारे हुए हैं उनके डेमो लेक्चर्स देखें। 1 नहीं 2 नहीं 32 से 40 लेक्चर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम यही चाहते हैं कि पहले आप लेक्चर्स को पढ़िए, समझिए, परखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो ये आप हमें कॉल करिए, क्योंकि हमारी फीस भी है कम और क्वालिटी में है दम। 1 लेक्चर या 2 लेक्चर नहीं देते, 30 से 40 लेक्चर्स डाल देते हैं, ताकि बच्चा कंफर्ट जोन में रहे और आराम से लेक्चर्स को देख के अंदाजा लगाए कि कोचिंग हमारे लिए अच्छी रहेगी या नहीं। अब हम बात करते हैं इसको पास करने का। मैम, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो ये बेटा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसे MCQ बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट की होती है, एक ही दिन का एग्जाम होता है। और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50%, फिर से सुनिए, 50% एग्रीगेट, और एक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स चाहिए। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 में से 100 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। और पर पेपर आपको कितने मार्क्स चाहिए? 50% एग्रीगेट और 40% पर सब्जेक्ट। ओके मैम, क्या इसके लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा? आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर बैठिए, आपके सिस्टम पे ही एग्जाम होगा।
ओके जी, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में हम CSEE जुलाई की प्रिपरेशन की बात करते हैं। और अगर हम इसमें बात करें कि मैम आप ये बता दीजिए कि इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह और किस तरीके से प्राइसिंग क्राइटेरिया, मैंने बताया पर सब्जेक्ट 40%, एग्रीगेट 50%, उसी के साथ टेस्ट सेंटर की बात करें, सिंगल डे टेस्ट होते, तमाम चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैम थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में भी हमें बताइए। इस साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, मई जुलाई नवंबर और जनवरी, लेकिन फिलहाल जो मेरा फोकस है वो जुलाई अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट डिटेल है और मैं हर अटेम्प्ट के लिए कंप्लीट डिटेल्स बनाती हूँ। तो 16 अप्रैल से लेके 15 जून के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है? ICSI पे। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो 16 अप्रैल से लेके 15 जून के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और उसी के साथ साथ अगर आपने 15 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपने 15 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप जुलाई अटेम्प्ट दे ही नहीं सकते, ये ध्यान देना। मतलब 15 दिन पहले अटेम्प्ट से आपको एग्जाम देना है। एग्जाम कब होगा? आपका जुलाई के 2nd या 3rd वीक में हो जाएगा, सैटरडे या संडे को। मैम रिजल्ट कब आएगा? सेम जुलाई में ही आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा और जुलाई के एंड तक रिजल्ट आ जाता है, 20-21 तारीख लास्ट होती है। अगर आप जुलाई में अपना CSEE क्लियर कर लेते हो तो उसी साल दिसंबर में आप एक ग्रुप दे सकते हो। किसका? एग्जीक्यूटिव का। एक ग्रुप एग्जीक्यूटिव का उसी साल आप दे सकते हो। एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप है और नेक्स्ट ग्रुप आप दे पाओगे जून में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव साल में 2 बार होता है और CSEE एंट्रेंस जो है साल में 4 बार होता है। तो अगर आप 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो दिसंबर में आप अपना सिंगल ग्रुप एग्जीक्यूटिव का दे सकते हो। ये तो हुई हमारे पूरे रजिस्ट्रेशन की, कब कौन सी डेट तक रजिस्ट्रेशन कराना है, एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आउट होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चले और इसमें हम फीस की बात करें तो मैंने कहा 1500 रुपीज फीस है। इवन आप फिजिकली हैंडीकैप्ड SC ST के लिए एग्जेम्पशंस भी दे रखी हैं, आपको पूरी फीस देने की भी जरूरत नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो मैम थोड़ा सा शॉर्ट में आप एक और चीज हमें बताइए कि मैम इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो क्या है। तो इसके लिए आपको जाना है www.icsi.edu की साइट पर और वहां पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपका ऑप्शन आ जाता है और सीट के रजिस्ट्रेशन में जाके बेसिक डिटेल्स, फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फी डिटेल्स और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करके, जो मैंने आपको बताया था, ये 9 स्टेप्स होते हैं और फिर उसके बाद एप्लीकेशन कंफर्म करके पेमेंट मोड सेलेक्ट करके आपकी ID जनरेट हो जाती है। इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए मैंने पहले भी बताया जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो। इवन एक और चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हो, ये लग रहा है मैम रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा हमसे, तो आप हमारे यहाँ पर भी आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो हम ये फैसिलिटी यहीं पर प्रोवाइड करते हैं, आप आराम से आइए और आराम से आकर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि 15 दिन पहले ही कोचिंग ज्वाइन करता है। जो भी बच्चा होता है एटलीस्ट कम से कम 1.5-2 महीना पहले आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम कोचिंग में ही कर देते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड अगर आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और ऑल दी फाइल्स, ये सारी आपको डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। मैम बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या सब्जेक्ट्स होंगे? डिटेल में अगर मैं जाऊं तो मैं बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाती हूं, आई एम स्पेशलाइज्ड टीचर ऑफ लॉ पेपर्स। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉ के बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे और आप उन लेक्चर्स से गो थ्रू जरूर होइए और ज्वाइन करिए बेस्ट CS क्लासेस, क्योंकि हम और किसी और फील्ड में डील नहीं करते, हमारी कोचिंग डील करती है सिर्फ और सिर्फ CS में। अगर आपको सच में वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल day.